बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपके पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन वर्सेस सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या चीज़ है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या चीज़ है आपके पास। पल्मोनरी सर्कुलेशंस में आपको पता है जैसा कि लंग्स इन्वॉल्व हैं और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पूरी जो है बॉडी इन्वॉल्व है, हमारे पास बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लंग्स के पास आता है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट के पास आता है। तो यानी कि दो काम हो रहे हैं कि एक पूरी बॉडी से के पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आपका हार्ट के पास आएगा। ये काम हो रहा है। तो दो का इसमें देखें जी, एक तो सबसे पहले कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स एंड रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ऑल बॉडी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के पास पहुंचता है एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। आप देख रहे हैं कि इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जो इस पूरी पिक्चर के अंदर दोनों सर्कुलेशंस को एक्सप्लेन किया गया है। एक तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को बताया गया है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन को बताया गया है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब है जब भी ये बात होगी तो इसका मीनिंग होगा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में किस तरीके से दो बातें होंगी कि एक तो बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा और दूसरा पूरी बॉडी ऑर्गन से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके वो हार्ट को दिया जाएगा। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, यानी कि दो तरह की बात होगी। तो इसमें जो रेड वाला पोर्शन है वो डिस्कस करेगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और जो ब्लू वाला पोर्शन है वो डिस्कस करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ब्लू वाला पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा राइट वेंट्रिकल को मिलता है, ठीक है, सारा ऑर्गन में से और लेग्स में से और पूरी आर्म्स और बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऊपर हमारी आर्म्स और हेड में से जो है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा के जरिए से हमारे राइट वेंट्रिकल्स को, हार्ट को मिलता है। और इस तरह से हम जिसे कहते हैं कि पूरी इंटरनल ऑर्गन से और लेग्स में से भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल्स को मिलता है। तो यही हम पूरा जो है इस पाथवे को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से राइट वेंट्रिकल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, जिसे एक बड़ी आर्टरी होती है इसको ट्रंक बोलते हैं, इस जगह पर पल्मोनरी ट्रंक होती है। तो ये पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके दो आर्टरीज में, राइट और लेफ्ट आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टरीज में ज्यादातर तो जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये वाहद पल्मोनरी आर्टरीज हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये एमसीक्यूज भी पेपर में आ जाता है, तो आपसे पूछा भी जाएगा कि आपने बताना है कि वो कौन सी आर्टरी हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बेटा ये बात बतानी है कि वो कौन सी आर्टरी हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, तो इसी तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल को मिलता है और राइट वेंट्रिकल से जो है दिस इज ऊपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है और वो पल्मोनरी ट्रंक के जरिए से वो ट्रंक बेसिकली यहाँ पर बड़ी आर्टरी है और आर्टरीज आगे मजीद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, राइट और लेफ्ट के अंदर। तो दोनों राइट और लेफ्ट लंग्स को जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। लंग्स के अंदर जाके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उधर से गैसियस एक्सचेंज होगा और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हम कहेंगे कि दोबारा जो है आपकी लेफ्ट साइड कर जो है लेफ्ट एट्रियम को जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा और उस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर जो है आमतौर पर ये जो है एओर्टा के जरिए से पूरी बॉडी को जो है वो सप्लाई किया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। एओर्टा जो है वो एक हम कह देंगे कि इसी तरीके से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती है। तो इस जगह पर जो है ये इसके बारे में हमने वॉल्स के बारे में अपने पिछले लेक्चर के बारे में डिस्कस कर दिया हुआ है कि हार्ट के वॉल्स का क्या काम है और वो क्या क्या करते हैं, वो हमने डिस्कस कर ली हुई है बात। तो यहाँ पर ये उसने बात बता दी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि बॉडी को जो है वो
हम कहते हैं कि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड प्रोवाइड कर दिया जाता है और फिर दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इकट्ठा करने के बाद जो है वो हार्ट को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यही वो सारी की सारी बातें वो उन्होंने डिस्कस की हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज क्या काम करती हैं, पल्मोनरी वेन्स क्या काम करती हैं। तो यहाँ पर जो है पल्मोनरी वेन्स मोस्टली जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेके जाती हैं, जैसा कि ये आपको ब्लू कलर में शो किया गया है। लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स हैं वहाँ वो ऐसी वेन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस तरीके से पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेफ्ट एट्रियम को जो है हम कहेंगे कि वो प्रोवाइड कर देती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये सारा का सारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है और आपके पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ, इनके अंदर डिफरेंस भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, किस तरह हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के जरिए से पूरे बॉडी टिश्यूज को जो है मिलता है और ऑर्गन्स को मिलता है। आप देख रहे हो कि ये रेड वाला पोर्शन किस तरह पूरे तमाम बॉडी में, आर्म्स में, हेड में और नीचे इस तरह इंटरनल ऑर्गन्स और लेग्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जा रहा है। तो इसी पूरी बॉडी के ऑर्गन को, बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन का नाम लिखा है कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर पहुंचता है और पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होके यहाँ पर प्रोवाइड भी किया जाता है। तो ये दोनों काम जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पूरे पार्ट तक पहुंचाना और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके भी हार्ट को देना। तो राइट साइड जो है जी हम कहेंगे दिस इज आपके पास जो है वो होगी कि डीऑक्सीजनेटेड के लिए, और लेफ्ट साइड जो है आपके पास जो है वो ऑक्सीजनेटेड के लिए इन्वॉल्व होगी। तो यही बातें इधर भी डिस्कस की गई हैं कि हम कहते हैं कि जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, लेकिन सिर्फ एक ऑर्गन को सप्लाई नहीं होता और वो है लंग्स आपके पास। ठीक है जी, उम्मीद है वासिक है कि आप खैरियत से होंगे और A+ स्मार्ट स्टडी के साथ कनेक्टेड हैं। और आपने ज़रूर बताना है कि वो कौन सी वेन्स और पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो कौन सा ब्लड जो है वो कैरी करती हैं, इसके बारे में आपने ज़रूर बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।